लड़की की गुड़िया अचानक समुद्र तट पर रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। अचानक उसकी पीठ के पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। वह मुड़कर देखती है, एक अज्ञात काला साया पागलों की तरह उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वह घबराकर लगातार पीछे हटती है, लेकिन अगले ही पल उसका पैर अचानक रेत में जोर से खिंच जाता है। अच्छी बात यह रही कि वह ग्वाइवू सिर्फ उसकी एक जूती ही छीन पाया, मगर ग्वाइवू रुकने वाला नहीं था। वह समुद्र तट के नीचे मरता सा इधर उधर बिना रोक टोक घूमने लगा। अगले ही पल उसने लड़की की बहन को अपना निशाना बना लिया। खुशकिस्मती से बहन की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। वह एक छलांग लगाकर चट्टान पर चढ़ गई और बाल बाल बच गई। लेकिन बार बार नाकाम होने से ग्वाइवू पूरी तरह भड़क उठा। गुस्से में वह और तेजी से लड़की की ओर दौड़ा। लड़की फुर्ती दिखाते हुए तुरंत पत्थर की दीवार पर चढ़ गई। उसी दौरान एक लड़का पलटकर फुर्ती से एक तरफ खिसक गया। फिर भी ग्वाइवू नहीं रुका। उसने रेत पर पड़ा बैग पकड़ लिया और उसे जमीन के नीचे खींच ले गया। तभी जोरदार धमाका हुआ और बैग के अंदर की सारी चीजें आसमान में बिखर गईं। इसी वक्त लड़के ने ध्यान दिया कि ग्वाइवू किसी चार्जिंग केबल में उलझा हुआ है। वह तुरंत दौड़कर गया और चार्जर को कसकर पकड़ लिया। यह देखकर काली लड़की भी तुरंत लड़ाई में कूद पड़ी। दोनों दांत भींचे हुए डटे रहे। करीब 2 मिनट बाद ग्वाइवू की ताकत जवाब देने लगी और उसकी आधी टांग बाहर दिखने लगी। दोनों ने मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत लगाकर उसे रेत से बाहर खींच लिया। फिर उन्होंने उसे दबोच लिया ताकि वह दोबारा भाग न सके। जब ध्यान से देखा तो हैरानी की बात सामने आई। वह तो एक बंदर था, जिसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। और भी अजीब यह कि वह इंसानों की तरह बोल सकता था और उसका पेट गुब्बारे की तरह कई गुना फूल सकता था। सब लोग उस बंदर की शरारती शक्ल देखकर समझ गए कि वह बस मजाक कर रहा था और सबके साथ खेलना चाहता था। आखिरकार वे हंसते हुए उस बंदर को सुरक्षित तरीके से वापस प्रकृति में छोड़ देते हैं। कहना पड़ेगा, यह बंदर सच में बहुत शरारती था।